जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 3 जनवरी 2025 आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैं लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर का सवाल है, 3 जनवरी का दिवस अर्थात आज कौन सा दिवस हम मनाते हैं। तो दोस्तों, आज का दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के दिन हम सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाते हैं। अभी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये देश की पहली महिला शिक्षिका थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा में। 5 सितंबर 1848 में इन्होंने पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, पुणे में, अपने पति के साथ मिलकर। इनके पति का नाम ज्योतिबा फुले था, आपने सुना भी होगा, जिनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। तो दोस्तों, 3 जनवरी को हम सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाते हैं और इनको हम नमन करते हैं, क्योंकि देश की पहली महिला शिक्षिका थी दोस्तों। तो महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था और 5 सितंबर 1848 में इन्होंने पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ घोषित हुआ पर्यावरणीय आपातकाल? तो दोस्तों, पेरू में अभी 90 दिन के लिए आपातकाल लगा है। उसकी वजह क्या है? वहाँ पर कुछ जहाज़ों से में कुछ अभ्यास कर रहे थे। पेरू के कुछ टैंकर, अर्थात जो वहाँ पर कुछ जहाज थे, उनके टैंकर से कुछ कच्चे तेल का रिसाव हुआ है, जिसके कारण वहाँ के समुद्री तट प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 10,000 वर्ग मीटर समुद्री जल को प्रभावित इन्होंने किया है। इसलिए पेरू में अभी 90 दिन का आपातकाल घोषित हुआ है। बात करूं पेरू की, पेरू एक दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, जिसकी राजधानी दोस्तों लीमा है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि उसकी राजधानी क्या है और वहाँ पर आपातकाल लगने का कारण क्या है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर जहाज़ों से, कुछ टैंकर से कच्चे तेल का रिसाव हुआ है, जिससे समुद्री जल प्रभावित हुआ है और उस वजह से पेरू ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वहाँ पर की है, यानी पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा वहाँ पर की है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। दोस्तों, तीसरा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश भर में शुरू हुई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में ONOS पहल शुरू हुई। इसके तहत क्या होगा? लगभग 6300 सरकारी कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों और अनुसंधानों में पढ़ने वाले करीब 1.8 करोड़ छात्रों को 30 बड़े प्रकाशकों से निःशुल्क 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाएं प्राप्त हो सकेंगी। यानी जितनी भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र या छात्राएं हैं, उनको अब निःशुल्क 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाएं प्राप्त हो सकेंगी, जिससे वे देश के अनुसंधान संस्थान या देश की अन्य जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में जान सकेंगे। वे जान कैसे सकेंगे? क्योंकि अब ये जो पहल शुरू हुई है, इसके तहत उन्हें मुफ्त कुछ पत्रिकाएं प्राप्त हो सकेंगी दोस्तों। तो ये सब हुआ है ONOS पहल, यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के तहत दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, बुर्का पहनने पर प्रतिबंध। तो 1 जनवरी से स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थलों पर, यानी पब्लिक पैलेसों पर, बुर्का पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्वेश्चन सामने आ रहा है, 1 जनवरी को स्विट्जरलैंड में बुर्का पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर कोई महिला बुर्का पहनती है, कोई मुंह को हिजाब से ढकती है, तो उस पर 1,000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगेगा, जो कि भारत के हिसाब से 96,000 रुपये का जुर्माना माना जाएगा। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। वहाँ पर 3 भाषा बोली जाती हैं, जर्मनी, फ्रांसीसी और इटालवी। बात करें स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड में एक स्थान है जेनेवा, जहाँ पर WHO का, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का दोस्तों मुख्यालय, आपको पता भी है। तो बुर्का पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में एक देश है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे UIDAI बोलते हैं, अर्थात इसका नाम मन में आते सारा हमारे मन में आधार कार्ड का नाम आता है। आपको मेरे को बताना है आधार कार्ड में कुल कितनी डिजिट होती हैं। हालांकि वैसे तो हमें
बता देंगे, लेकिन आपको तुरंत बताना होगा कि आधार कार्ड में कितनी डिजिट होती हैं। तो दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाल ही में इसके सीईओ बदले हैं। तो उनका नाम है दोस्तों श्री भुवनेश कुमार। इनका अभी चयन हुआ है, ये सीईओ के रूप में अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने अभी मृत्युदंड पर रोक लगा दी है। मृत्युदंड से मतलब है वहाँ पर किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। ऐसा हुआ है अभी वहाँ 2 दिन पहले, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एमरसन मनांगवा, और वहाँ के जो न्याय मंत्री हैं जियाम्बे, उन दोनों ने मिलकर अभी जो मृत्युदंड का जो एक संसद में पेश किया गया था एक विधेयक, उस पर साइन कर दिए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अब वहाँ पर किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया बोलते थे, वर्तमान नाम इसका जिम्बाब्वे है। इसकी राजधानी हरारे है। और कमाल की बात, एक स्थलूत देश है जो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जाम्बिया और मोजाम्बिक से घिरा हुआ है। महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया में मिलकर, 2 देशों में मिलकर वहाँ पर विक्टोरिया जलप्रपात है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। अभी हाल फिलहाल में जिम्बाब्वे ने सबसे बड़ा स्कोर हासिल किया था 344 का। और अभी वहाँ पर कुछ दिन पहले सूखा पड़ने के कारण आपातकाल भी लगाया था, जिसके कारण इन्होंने लगभग 200 हाथियों को वहाँ पर मारा था। तो मृत्युदंड कानून पर रोक लगाने वाला देश बना है जिम्बाब्वे हाल ही में, जिसके राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा है दोस्तों। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जाता है। और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात है जो पूछा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी हाल फिलहाल में होने वाला है क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस का पेपर भी होगा अभी। तो ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने चलाया है ऑपरेशन बुलेट राजा। जो स्टंट करते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये वहाँ के डीसीपी दिनेश गुप्ता ने बताया है। तो दिल्ली पुलिस ने चलाया दोस्तों ऑपरेशन बुलेट राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा था, अब क्या होगा। टाटा ग्रुप की एयरलाइन है एयर इंडिया, इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी घरेलू उड़ान है उनमें अब ये वाईफाई मुफ्त प्रदान करेगी, अर्थात इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस देने वाली पहली एयरलाइन बनी है एयर इंडिया, जो कि टाटा ग्रुप की एयरलाइन है। ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब फ्लाइट में बैठे बैठे वहाँ के जितने भी यात्री इसमें उड़ान करेंगे या जितने भी इधर से उधर यात्रा करेंगे, अब में बैठे बैठे अपने कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट उनको उपलब्ध होगा बैठे बैठे जहाज़ में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024, अभी न्यूयॉर्क में ये शतरंज चैंपियनशिप आयोजित हुई। उसमें दोस्तों मैग्नस कार्लसन और इयान नेपो मनियाचची दोनों को बराबर स्थान प्राप्त हुआ है, यानी दोनों का मैच बराबरी पर हुआ है। बात करें महिला की, महिला जो वेंजुन ने अभी हमवतन लेई को हराया, जो कि चीन की हैं। तो दोस्तों पूछा जाएगा कि विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है। तो दोस्तों इस बार ये किसी ने नहीं जीती, इस बार ये बराबरी पर हुई है। तो मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची दोनों जीते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आईआईटी बॉम्बे ने बिना सुई वाली सिरिंज, देखो कितनी अच्छी, अभी आईआईटी बॉम्बे ने बिना सुई वाली सिरिंज विकसित की है, यानी वह अब शॉक वेव्स द्वारा दवाई देगी। एक उन्होंने एक ऐसी सिरिंज तैयार की है जो एक तरंगों द्वारा शरीर में जितनी भी दवाई आपको लगानी है वो ऐसे तरंगों द्वारा दवाई को शरीर में पहुंचाएगा। तो बिना सुई वाली सिरिंज तैयार करने का श्रेय जाता है आईआईटी बॉम्बे को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है, क्योंकि बचपन में सभी बच्चे सिरिंज से डरते हैं, सुई से डरते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 11वां प्रश्न 2024 को किया गया सबसे गर्म वर्ष अब तक का, यानी WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 2024 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है दोस्तों।
तो ये पूछा जा सकता है किसने गर्म वर्ष घोषित किया है, तो WMO ने घोषित किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार जीती संतोष ट्रॉफी। अब हाल ही में केरल को हराकर इन्होंने संतोष ट्रॉफी को जीत लिया है और ये संतोष ट्रॉफी का 78वां एडिशन था। हैदराबाद में फाइनल मैच खेला गया। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल ने इस बार फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी जीती है। एग्जाम में पूछ लेता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अभी गुजरात का 34वां जिला बना वाव थराद। अभी गुजरात ने, पहले गुजरात में 33 जिले होते थे, अब गुजरात ने 34वां जिला अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है दोस्तों वाव थराद। गुजरात की बात करें, राजधानी गांधीनगर है, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। यहाँ की राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा सीट दोस्तों 26 देखने को मिलती है। यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस रहता है, एशियाई शेर के लिए फेमस है। तो गुजरात का 34वां जिला बना है वाव थराद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यानी UN ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। बात करते हैं, विश्व ग्लेशियर दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। ये पूछ लेता है लगभग 3/4 जल ग्लेशियर संरक्षित रखते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का, यानी जितने भी ग्लेशियर हैं उनके संरक्षणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये इस क्वेश्चन से हमें ये बात सीखने को मिलती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। प्रधानमंत्री जी ने संस्कृत विद्वान फिलियोजेंट के निधन पर गहरा शोक। अभी हाल ही में फ्रांसीसी के एक संस्कृत विद्वान हैं, यानी वे रहने वाले फ्रांस के हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृत का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। उनको 2024 में पद्मश्री भी दिया गया था। अभी पियरे सिल्वन फिलियोजेंट, उनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। तो उनकी मृत्यु पर प्रधानमंत्री जी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। तो पूछा जा सकता है निधन में कि हाल फिलहाल में किसका निधन हुआ। हालांकि ये फ्रांसीसी हैं, लेकिन संस्कृत भाषा का इन्होंने गहरा ज्ञान है। इनको 2024 में पद्मश्री भी दोस्तों दिया गया। तो आज के 15 क्वेश्चन के रिवीजन को देखते हैं दोस्तों। आज मैंने रिवीजन में लिए हैं इंडेक्स। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, जिसे कंसर्न वाइल्ड लाइफ या वर्ल्ड हंगर हेल्प जारी करता है। इसमें भारत की रैंक दोस्तों 105 आई है। कुल 127 देशों में सोमालिया सबसे नीचे है और बेलारूस सबसे ऊपर है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक दोस्तों 105 है। हमें भारत की विशेष रूप से याद रखनी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये 3 मई को रिपोर्ट जारी होती है और इस बार भारत की रैंक दोस्तों इसमें 159 आई है। इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर फ्रांस जारी करता है। नॉर्वे इसमें शीर्ष पर है। 180 देशों में भारत की रैंक 159 आई है। बात करते हैं तीसरी रैंक। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। इन्होंने जापान को पछाड़ दिया है। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी इस रिपोर्ट को जारी करती है और अमेरिका टॉप पर है। 26 देशों में भारत की रैंक तीसरी आई है एशिया पावर इंडेक्स में दोस्तों। बात करते हैं चौथा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक 126 आई है कुल 143 देशों में। इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। फिनलैंड दोस्तों इसमें शीर्ष पर है। बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट, इसमें 193 देशों में भारत की रैंक 134 आई है। UNDP से जारी करता है। स्विट्जरलैंड दोस्तों इसमें टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AI तत्परता सूचकांक, इसमें 174 देशों में भारत ने 72वीं रैंक हासिल की है। सिंगापुर शीर्ष पर है। IMP से जारी करता है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176, 180 देशों में। एस्टोनिया शीर्ष पर है। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका इसे जारी करता है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176 दोस्तों आई है। बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप की। तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप में 129वीं रैंक 146 देशों में भारत को प्राप्त हुई है। इसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आइसलैंड दोस्तों इसमें टॉप पर है। चलिए, पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पहला है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। 97 देशों में से भारत ने 10वीं रैंक
हासिल की है। रूस इसमें शीर्ष पर है दोस्तों। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। बात करते हैं 10वां और अंतिम रिवीजन प्रश्न। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने 133 देशों में से 39वां स्थान प्राप्त किया है। इसे विश्व बौद्धिक संपदा यानी WIPO जारी करता है। स्विट्जरलैंड दोस्तों इसमें शीर्ष पर है। तो दोस्तों आज मैंने ये 2024 के कुछ रिवीजन प्रश्न लिए जिनमें महत्वपूर्ण इंडेक्स को हमने देखा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप प्रतिदिन इस वीडियो को देखेंगे ताकि प्रतिदिन आप 15 कहने के क्वेश्चन है लेकिन 15 से 30 क्वेश्चन आप इस वीडियो के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। रिवीजन भी मैंने इसमें वीडियो के साथ साथ लिया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और खूब पढ़िए ताकि आपकी मेहनत ही रंग लाएगी दोस्तों, और कुछ नहीं है समाधान। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।